प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी व्याकरण का चौथा पाठ शब्द विचार पढ़ाऊंगी। तो इसे पढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि शब्द किसको कहते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्ण आप पढ़ चुकी हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण आ ई ऊ ये सारे, और व्यंजन वर्ण क ख ग घ अंग च छ ज झ ये। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, दो उदाहरण दिए गए हैं। दूसरा वाला बादल, आधा ब आधा द प्लस अ फिर आधा ल प्लस अ, ये बना बादल। ठीक है। तो ये क्या है? ये वर्ण है। ये सारे के सारे वर्ण हैं। इनको मिलाकर बन गया शब्द बादल। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि वर्णों के मिलने से शब्द बनता है, मगर उस शब्द का जो बना है शब्द, उसका एक अर्थ होना चाहिए, उसे सार्थक होना चाहिए, अर्थ के साथ होना चाहिए। अगर वो बिना अर्थ का है, जो शब्द वर्णों के मिलने से मान लो कुछ ऐसा बनता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो हम उसको शब्द नहीं कहेंगे। वर्णों के मिलने से जो शब्द बनता है उसका एक अर्थ होना आवश्यक होता है, तभी वह शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद देखिए, तो विभिन्न आधारों पर शब्द के 4 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? कि किस किस आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो पहले हम उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति मतलब कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से ये शब्द हिंदी में आया, इसका अध्ययन उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं उसमें हम करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। देखिए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और जिनका प्रयोग हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के हो रहा है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में समझिए कि तत्सम शब्द हिंदी में आए हुए उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और संस्कृत में जिस तरह से वे प्रयोग होते हैं, बिना कोई परिवर्तन के वे हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि शब्द। अग्नि शब्द को हम संस्कृत में अग्नि के रूप में ही प्रयोग करते हैं और हिंदी में भी हम इसको अग्नि के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब संस्कृत में जो शब्द प्रयोग होते हैं, अगर बिना कोई परिवर्तन के वो उसी तरह से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो उसको हम कहते हैं तत्सम शब्द। यहाँ पर कुछ और भी उदाहरण है: अग्नि, मयूर, सर्प, रात्रि, सूर्य आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं पर कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब ये कि तद्भव शब्द हिंदी में प्रयोग में आने वाले उन शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं मूल रूप से, लेकिन जब उनको हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो कुछ उसमें परिवर्तन हो जाता है। आग, मोर, सांप, रात, सूरज आदि। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारे तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं, और तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं पर कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे तत्सम शब्द होता है अग्र, तद्भव आगे। उसी तरह संस्कृत में शब्द प्रयोग होता है कोकिला, कुछ परिवर्तन के साथ वो हिंदी में आता है तद्भव बनकर।
तो वो हो जाता है कोयल। दुग्ध, दूध, मस्तक, माथा, दिवस, दिन, भ्रमर, भौरा, स्वर्ण, सोना, हस्त, हाथ, उष्ट, ऊट, ओष्ठ, ओठ, हस्त, हाथ, और भी कई शब्द दिए गए। तो तत्सम शब्द जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं बिना परिवर्तन के हिंदी में आते हैं, वैसे शब्द तत्सम शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के शब्द, लेकिन जब हिंदी में आते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। तीसरा जो प्रकार है वो है देशज शब्द। ये शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों की आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, डिबिया, झाड़ू, थैला आदि। मतलब कि भारत में बहुत सारे प्रदेश हैं और विभिन्न प्रदेशों की बोलचाल की भाषा भी अलग अलग है। तो भारत के विभिन्न प्रदेशों की बोलचाल की भाषा से जो शब्द हिंदी में आ जाते हैं उनको हम कहते हैं देशज शब्द। विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। मतलब विदेशी भाषा है लेकिन उसके शब्द हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वैसे शब्द कहलाते हैं विदेशी शब्द। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं रेडियो, पेंसिल, डॉक्टर, स्टेशन, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। तो ये अंग्रेजी के शब्द हैं लेकिन इनका प्रयोग हिंदी में जब होता है तो ये कहलाते हैं विदेशी शब्द। उसी तरह अरबी भाषा के शब्द हैं औरत, मालिक, फ़कीर, फ़कीर, गरीब आदि। फारसी भाषा के शब्द हैं किताब, बाग, खूबसूरत, बीमार आदि। तुर्की भाषा से बेगम, तोप, चाकू, कैंची, तलाश। पुर्तगाली भाषा से प्याला, चाबी, बाल्टी, फीता, साबुन आदि। तो ये आपका शब्द विचार का जो शब्दों का उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन हुआ है या भेद हैं, उसके प्रकार हैं, उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया। आप इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। सबसे पहले आपको चैप्टर का हेडिंग लिखना है, उसके बाद आप शब्द की परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा के बाद आप एक उदाहरण लिख दीजिएगा साथ में। उसके बाद शब्दों के भेद, 4 भेद ऐसे नंबर डालकर 1, 2, 3, 4 आप ये चारों लिख दीजिएगा। फिर पहला लिखिएगा उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद लिखना है उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। फिर सबका नाम लिख दीजिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। फिर एक एक के बारे में आपको लिखना है। तत्सम शब्द किसको कहते हैं, इसका कुछ उदाहरण आपको लिख देना है। पूरा कॉपी करना है, ये भी पूरा कॉपी करना है। ये आप नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। उसके बाद देशज शब्द परिभाषा लिख दीजिए और उदाहरण लिख दीजिए। विदेशी शब्द तो इसकी परिभाषा लिख दीजिए किसको कहते हैं, और फिर कुछ उदाहरण आप यहाँ से लिख सकती हैं। तो ये आपका शब्द विचार का पहला भाग मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ।